राम राम सा किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में भारत के राज्यों में जाते हैं, राज्यों से गांव तक पहुंचते हैं। वहां पर हम जायजा लेते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं का। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के जिला करौली में। आपको बता दें, राजस्थान जो है उसका जो जिला करौली है, जिला करौली में 5 लाख हेक्टेयर का ये क्षेत्रफल है, जिसमें से 2 लाख हेक्टेयर जो है वो है डांग क्षेत्र, जहां पर हम लोग मौजूद हैं। ये पिछड़ा हुआ इलाका है। भारत में 112 महत्वाकांक्षी जिले हैं, जिसमें से 5 राजस्थान है। राजस्थान में एक जिला करौली है। आप देख सकते हैं, ये समतल एरिया नहीं है, ये डांग क्षेत्र है, ये पथरीला इलाका है। ये आप चारों तरफ देख सकते हैं। यहाँ खेती भी जो होती है वो भी पत्थर में होती है। आपको बता दें, डांग क्षेत्र जो है घने जंगल से घिरा हुआ है और यहाँ पर जंगली जानवर भी हैं। आपको यहाँ पर बताएंगे किस तरीके से यहाँ पर जो हमारे किसान भाई हैं वो यहाँ पर खेती कर रहे हैं और क्या लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। आइए चलिए हमारे साथ चौपाल चर्चा के सफर में। जैसे कि हमने आपको बताया था कि पथरीला इलाका है और इस वक्त हम मौजूद हैं गांव धांधुरेत में, डांग क्षेत्र में। आप ये देख सकते हैं, ये पत्थर आप देख सकते हैं इस खेत में। पीछे आप मेरे देख सकते हैं, ये खेती हो रही है। किस प्रकार से यहाँ पर वैज्ञानिक विधि से खेती हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शंकर लाल कसवा जी, जो कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। ये बताइए कि यहाँ पर कैसे संभव है, क्योंकि ये पथरीला इलाका है, कैसे संभव है कि यहाँ पर खेती हो रही है। ये इलाका पूरा पथरीला उबड़ खाबड़ है, बहता हुआ पानी बहकर चला जाता है, बरसात का पानी। तो हमने 2018-19 से ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा गोदित गांव और एक स्मार्ट विलेज के रूप में इस गांव को हमने विभिन्न विभागों के साथ मिलकर यहाँ तकनीकी स्थानांतरण की कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा। यहाँ पे हमने किसानों को बताया कि जो उबड़ खाबड़ इलाका है उनको कंटूर टाइप खेतों को बनाकर और फिर हलों से जुताई करके और फिर सीड ड्रिल से बुआई करके आप देख सकते हैं कि यहाँ के किसान जो आज भारत की जो सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली किस्म है DBW 137 करण वंदना, ऐसी किस्मों के को अपनाकर यहाँ खेती कर रहे हैं। ये बताइए कि जैसे हमारे किसान भाई हैं, इससे पहले क्या करते थे। पहले यहाँ किसान भाई खेती पे नहीं निर्भर होकर, खेती होती नहीं थी तो यहाँ जो खनन पर निर्भर थे और खनन के द्वारा ही अपनी जीविकोपार्जन चलाते थे। लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र और विभिन्न विभागों के सहयोग से यहाँ एक बदलाव आया और वैज्ञानिक तरीके से हमने इनको खेती करनी सिखाई। और उस बदलाव को आप देख सकते हैं कि कैसे किसान नई तकनीकी के साथ और नई किस्मों के साथ यहाँ गेहूं की खेती कर रहे हैं और अपना जो खनन व्यवसाय को, खनन को छोड़कर और खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। 2018 से पहले इसका क्या दृश्य था। 2018 से पहले यहाँ कहे तो मात्र इस गांव का जो रेवेन्यू क्षेत्र है 300 हेक्टेयर क्षेत्र है, उसमें से मात्र 11 हेक्टेयर क्षेत्र में ही गेहूं की खेती होती थी, क्योंकि यहाँ न तो सिंचाई के साधनों की व्यवस्था थी, न जल स्रोतों की व्यवस्था थी, न किसानों को ये पता था कि किस प्रकार से हम गेहूं की खेती कर सके। लेकिन सभी विभागों के प्रयासों से और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के प्रयासों से एक नया बदलाव आया और उस बदलाव का जो हम आज देख रहे हैं, उस बदलाव के फलस्वरूप यहाँ के किसानों की आमदनी आज 2 से 3 गुना बढ़ चुकी है। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। आज हम बात करेंगे मेरा गांव मेरा गौरव के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं,
मेरा गांव मेरा गौरव क्या है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। इसमें सबसे मुख्य बात जो रही वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्रों के मार्फत ये तय किया कि जो अनुसंधान हमारे प्रयोगशालाओं में होता है वो हमारे किसानों के खेतों तक कैसे पहुँचे। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से गाँवों को गोद लेकर के और विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ वहाँ प्रदर्शन लगाना, किसान मेलों का आयोजन करना और किसान के खेतों पर जो प्रयोगशाला के माध्यम से जो रिसर्च है उसका हम वहाँ ट्रायल लगाते हैं, किस तरीके से वहाँ की ज़मीन, वहाँ की हवा, वहाँ के पानी के हिसाब से और जो तकनीकी है हमारे किसानों के लिए कितनी उचित है उसका वहाँ प्रदर्शन लगा करके और ये किसानों को दिखाते हैं ताकि उस तकनीकी का उपयोग हमारे किसान साथी, हमारे महिलाएं कर सकें। इस गांव का चयन कैसे किया? कृषि विज्ञान केंद्र पर कृषि वैज्ञानिक सलाहकार समिति की एक बैठक होती है वार्षिक, उसमें हम ये देखते हैं कि पूरे ज़िले के जो डाटा प्रेजेंट करते हैं तो ये एक ऐसा क्षेत्र था डांग एरिया जिसमें काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका था और यहाँ की जो एग्रीकल्चर की गतिविधियाँ हैं उससे ये लोग जानते नहीं थे, उच्च जो तकनीकी है उसके बारे में इनको पूरा ज्ञान नहीं था, यहाँ सिंचाई की सुविधाएं नहीं थी। इसलिए हमने एक बार यहाँ एक मेले का आयोजन किया, किसान मेले का। उसमें हमने यहाँ का पूरा सर्वे करके देखा और किसानों से रूबरू हुए। उसके बाद में हमने ये तय किया, हमारे वैज्ञानिक साथियों की एक टीम ने इस गांव के पीआरए किया और पीआरए के माध्यम से यहाँ देखा कि यहाँ कौन कौन सी तकनीकें जो किसान उपयोग कर रहे हैं, किस चीज़ का अभाव है और उन सब चीज़ों को हमने तय किया कि यहाँ इस गांव को गोद लेकर के और जो यहाँ हैं जो कृषि की सारी गतिविधियाँ बढ़ाएंगे और किसान की आर्थिक उन्नति को ज़्यादा ऊपर ले जाएंगे। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनके गांव में मेरा गांव मेरा गौरव से क्या बदलाव हुआ है। जी आप बताइए। हमारे गांव में सन 2018 से पहले केवल माइनिंग में मतलब खनन कार्य करते थे, मजदूरी करते थे और खेती का काम कोई नहीं करता था। और जब 2018 में हमारे यहाँ पानी के ऊपर काम किया, जैसे छोटी छोटी तलाई बनवाई और जब पानी रुका गया, बरसात का इकट्ठा हो गया तो फिर हमारे सामने समस्या हुई कि हम खेती करना ही नहीं जाने। तो उन्होंने हमें कृषि विज्ञान केंद्र से जोड़ा और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हमारे यहाँ आए और उन्होंने सर्वे करके और सारी जो हमारे पास कोई ऐसी मतलब तकनीक ऐसे हम जानते ही नहीं थे कि खेती कैसे करें, तो उन्होंने सारी गतिविधियाँ खेती की थी वो हमको सिखाई, अच्छे बीज दिलवाए, फव्वारे के तहत हमें पानी की बचत करने के संसाधन जुटवाए। तो जब हम दूसरे गाँवों से अनाज लेकर और यहाँ हम खाते थे, उस स्थिति को देखते हुए आज हम उस स्थिति में पहुँच गए कि हम हमारे गांव के आसपास के गांवों में हम खुद अपने खेतों में उत्पादन करके और दूसरों को देते हैं और अपना अच्छी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। ये बताइए कि जब आपके यहाँ पे आपको लगा कि ये संभव कैसे हो गया, जहाँ पहले कुछ नहीं होता था, आज की स्थिति की देखते हैं तो इतना अच्छा गेहूं हो रहा है, वो आपको भी लगता है कि जो बदलाव हुआ ये कैसे हुआ? ये हम सपने में भी नहीं सोचते थे कि हमारे यहाँ इतना बदलाव हो जाएगा, लेकिन सरकार के प्रयासों से, हमारी मेहनत से आज वो संभव हो गया है और हम अच्छी पैदावार उठा रहे हैं। परिवार खुशहाल है? बिल्कुल खुशहाल है सर। देखिए हमारे किसान भाई ने बताया किस तरीके से पहले यहाँ की जो स्थिति थी, आज की जो स्थिति है किस प्रकार बदल रही है और वो कह रहे हैं कि इससे उनको फायदा हो रहा है। जहाँ पहले यहाँ पर वो खेती जो नहीं करते थे, आज की स्थिति में जो खेती कर रहे हैं वो अच्छी खेती करके एक अच्छा लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मेरा गाँव मेरा गौरव के बारे में। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं
कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है राजस्थान के जिला करौली के डांग क्षेत्र की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें, ये जो चौपाल है हमारी, ये डांग क्षेत्र से है। आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरा गौरव के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरा गौरव की। कृषि विज्ञान केंद्र ने जिस तरीके से आपके गांव में काम किया है, आपको क्या लगता है? हमारे यहाँ 2018 से पहले बिल्कुल खेती नहीं होती थी। सभी गांव के जो वर्तमान में किसान हैं वो पहले खनन का कार्य करते थे और सिल्कोसिस की बीमारी से पीड़ित होकर ख़त्म हो जाते थे। जब 2018 में एनजीओ हमारे गांव में प्रवेश किया था, उसने जब पानी के ऊपर काम किया था तो धीरे धीरे क्या है, किसानों को पानी होने लगा तो पैदावार में वृद्धि हुई। तो आज हमारे पूरे गांव में फसल खड़ी हुई है और धीरे धीरे उन्होंने हमारा कृषि विज्ञान केंद्र हिंडौन से संपर्क करवाया और संपर्क करवा के उन्होंने हमें उन्नत किस्म के बीज, गेहूं का बीज, सरसों का बीज, तिलहन का बीज, अलग अलग किस्म के अच्छी क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराए और नई नई तकनीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र के पास है वो हमें सभी उपलब्ध करवा के आज हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी फसलें खड़ी हुई है और जो हमारी आय है वो पहले 1 थी, आज 3 गुना बढ़ गई है। ये हमें मेरा गांव मेरा गौरव से फ़ायदा मिला है। देखिए, हमारे किसान भाई ने बताया जहां उनकी आय कम थी, आज वो 3 गुना तक बढ़ चुकी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनका अनुभव। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरा गौरव के बारे में, तो आपने भी इससे लाभ लिया है? हमने क्यों लाभ लिया, हमको खूब बढ़िया गेहूँ पैदा करते हैं और सरसों चना सब कुछ पैदा हो रहा है बढ़िया खूब। ये बताइए, पहले की स्थिति क्या थी? पहले से तो चौगुना हो रहा है। पहले तो कुछ नहीं होता, 1 कुंटल होता कोई का 1 बीघे में, अब तो 10-15 कुंटल हो जाता है। पहले कठिनाई कितनी थी? कठिनाई का पहले पैदा ही नहीं हो, पानी बिना क्या होता है, पानी नहीं है जब क्या हो पैदा कुछ नहीं होता पहले। अब फायदा हो रहा है, फुल फायदा हो रहा है, तो सब दुनिया का बहुत बढ़िया। देखिए, किसान भाई कह रहे हैं कि अब फुल फायदा हो रहा है। जहां पहले बहुत कम मात्रा में उनका उत्पादन होता था, आज की बात करते हैं कि अच्छे मात्रा में उनका उत्पादन हो रहा है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरा गौरव के बारे में। आपने इससे लाभ लिया है? हाँ सब लिया और लाभ। ये बताइए, आप कौन कौन सी फसल लेते हैं? गेहूँ है और सरसों है, चना भी है और तिल बाजरो सभी पैदा करते हैं। पहले कौन सी फसल लेते थे? पहले सब बाजरो और धान। और कितनी होती थी तब? जब तो मानो का 2 कुंटल हुआ, अब एक ही बार में जैसे 10 कुंटल हो जाते। पहले 2 कुंटल होता था, हाँ उसमें 10 कुंटल हो रहा है। हाँ बाजरो हो जावे सब। जीवन में बदलाव आया कुछ? बहुत ज़्यादा बदलाव आया। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जहां पहले 2 कुंटल होता था, आज की स्थिति की बात करते हैं तो 10 कुंटल हो रहा है। जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। इससे उनका जो परिवार है वो भी खुशहाल हुआ है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरा गौरव के बारे में। आपने भी इससे लाभ लिया है? हाँ साहब, हमने भी इससे लाभ लिया है। और 2018-19 से पहले हमारे गांव में यानी खेती करते तो एक नाम मात्र की खेती होती थी। तो संस्था आई, उसने हमारे यहाँ गांव में इकट्ठे करके सबको बताया कि भाई अपने अपने क्षेत्र के पास में किसानों की ज़मीन जैसे नज़दीक पड़ रही वहाँ छोटे बड़े तालाब बंधवाए, उससे पानी हुआ। पानी होने के बाद में उन्होंने हमसे कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करवाया। तो कृषि विज्ञान केंद्र के जो अधिकारी आए उन्होंने हमको अच्छी किस्म के बीजों के बारे में जानकारी दी और कुछ जैविक खेती के बारे में जानकारी दी, हाइब्रिड बीज बोने के बारे में बताया। तो उसके बाद में हम जैसे अच्छी खेती करने लगे, बीज का भी बदलाव किया। पहले हम घर से ही बीज बोते थे, खेती भी इतनी होती थी जो उससे हमारा जीवन यापन नहीं चल पाता, मोल लाना पड़ता था। लेकिन पानी की व्यवस्था होने के कारण हाइब्रिड बीज, अच्छी क्वालिटी के बीज लाने के बाद में जब पैदा करने लगे तो हर घर में आज इतनी पैदा हो रही है कि अपना काम भी चल जाता है और हम मंडियों को भी निकालने लग गए। इसके बाद में आज बहुत अच्छा वो चल रहा है। सभी किसान जो है वो खेती बाड़ी में लग रहे, नहीं उस टाइम पे इतनी खेती होती जो कि बाहर धंधा करने जाना पड़ता था। कुछ आदमी खनन कार्य से बिजी थे। आज हर किसान
खेती में अपना टाइम गुजार रहा है और अच्छी खेती होती है। सरसों हमारे यहाँ बिल्कुल देखने को भी नहीं मिलती थी, जबकि आज सरसों देखते हैं तो हमारे गाँव से हज़ारों कुंटल सरसों बिकने को जा रही है, जबकि सरसों पहले देखने को नहीं होती थी। और बहुत अच्छी पैदावारी हो रही है। गाँव में चारों बगल हरियाली छाई हुई है, पानी की भी व्यवस्था हो चुकी है। तो किसानों के लिए मेरा गाँव मेरा गौरव से पूरा फायदा हुआ है। कृषि विज्ञान केंद्र के जो अधिकारी है उन्होंने यहाँ सब तरह की तकनीकी से खेती करना सिखाया, जैविक खेती के बारे में बताया, खाद बनाने की विधि भी बताई। उससे हम उसी हिसाब से चल रहे और आज हमारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है। परिवार खुशहाल है? परिवार सबका खुशहाल है। देखिए, हमारे किसान भाई ने बताया कि मेरा गांव मेरा गौरव से किस तरीके से उनके घर में नहीं उनके गांव में बदलाव आया है। जहां पहले उनको खरीद के अनाज लाना पड़ता था घर पे, आज की स्थिति की बात करते हैं तो वो मंडी में खुद इतना अनाज उनका हो जाता है खेत से कि मंडी में बेच रहे हैं। तो बदलाव है, उनकी जो आमदनी है इससे बढ़ गई है, परिवार में खुशहाली आई है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरा गौरव के बारे में। आपके जीवन में इसमें क्या बदलाव आया है? बहुत अच्छा परिवर्तन आया है। मतलब हमारे 2018 के बाद में मतलब खेतीबाड़ी कर रहे, पहले मतलब बाढ़ जाते थे और फसल हो रही है, फायदा हो रहा है। हाँ, कुल मिला के फायदा हो रहा है। अब आप खेती ही करते हैं? हाँ, खेती करते हैं। देखिए, किसान भाई कह रहे हैं जहां पहले उनको अपना गांव छोड़ के बाहर जाना पड़ता था, पलायन कर दिया था उन्होंने, नौकरी करते थे। आज की स्थिति की बात करते हैं तो वो गांव छोड़ के बाहर नहीं जाते, वो गांव में ही रह के अपनी खेती कर रहे हैं और उससे उनको अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त तुझको एक और छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे मेरा गांव मेरा गौरव के तहत कृषि विज्ञान केंद्र और किस तरीके से किसानों को मदद करने के लिए प्रयास कर रहा है। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान। पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है राजस्थान के जिला करौली के डांग क्षेत्र की चौपाल चर्चा से। ये ब्लॉक जो है मंडराइल है, गांव है धांधुरेत। आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरा गौरव के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं अब आप किस तरीके से मेरा गांव के तहत किसानों को और उन्नतशील बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरा गांव मेरा गौरव स्कीम के तहत हम गांवों को गोद लेते हैं और गांवों में तकनीकी स्थानांतरित कर वहाँ के किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करना सिखाते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, वहाँ के जो किसान हैं उनको कैसे मार्केट में अपने उत्पाद का अच्छा भाव मिल सके, वहाँ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करते हैं। साथ ही जो उनका जो प्रोसेसिंग वगैरह का भी उनको ट्रेनिंग देते हैं। जैसे इस गांव में हमने जैसे यहाँ चावल की पैदावार अच्छी होने लग गई तो हमने यहाँ एक चावल प्रोसेसिंग की छोटी सी इकाई स्थापित करवाई ताकि किसान अपना चावल यहीं प्रोसेसिंग करके और उसको बाजार में अच्छे दामों में बेच सके। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी, बताया किस तरीके से और आगे प्रयास कर रहे हैं किसानों को प्रसंस्करण कराकर। पहले तो उत्पादन हो गया, अब प्रसंस्करण कराकर कैसे उनकी और आमदनी को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए भी कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहा है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनका अनुभव। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गाँव मेरा गौरव के बारे में। आपके जीवन में क्या बदलाव आया? हमारे गाँव में सब बहुत वो आया बदलाव। पहले कुछ भी नहीं हुआ, 1-2 कुंटल होगा गृहस्थी जल। अब हमारे यहाँ खूब पैदावार हो रही है। ये पानो है तो पानो करवाया साहब संस्था ने, और हमारे गांव की रचना ही ज़्यादा बदल रही है। पत्थर ही तो वो पत्थर की ज़मीन बनाई है साहब, तो वो पत्थर की
बहुत अच्छी ज़मीन बनाई है। पहले तो जैसे पथरीला इलाका पथरीला है, इलाका है। तो इसमें पथरीले इलाके में कैसे फसल लेते हैं आप? और वैसे फसल ले साहब, जैसे आप पत्थर इलाके या जुतवार पत्थर ने बीनते हैं और डोर बना दे, फिर उनमें पैदावारी कर रही है, खाद डाल रही है, बीज दियो नहीं तो बीज करो। अब हम अब धरती करो सीख गए नहीं, पहले मजदूरी करे, हमारा नाद नहीं हो पाया बिल्कुल। पहले मजदूरी करते थे, मजदूरी करे पहले, अब खेती कर रहे हैं। अब खेती कर रहे हैं। तो बस ये देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि पहले मजदूरी किया करते थे, अब खेती कर रहे हैं। जानकारी हुई, पता चला किस तरीके से यहाँ पर खेती भी की जा सकती है। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरा गौरव के बारे में। आपके जीवन में इससे क्या बदलाव आया? सर मैं बताऊंगी, जैसे कि 2018 से पहले संस्था आने के बाद से और कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा इस गांव के सभी किसानों को अनेक प्रकार की जैविक कृषि के बारे में ट्रेनिंग दी गई और कृषि से संबंधित अनेक प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराई गई, बीज उपलब्ध कराए गए, जिससे किसानों को कृषि के क्षेत्र में रुचि बढ़ी और अच्छी प्रकार से मतलब कृषि के क्षेत्र में उन्नति हुई। इसी वजह से आज इस गांव का किसान मतलब कृषि के क्षेत्र में खुश है, यानी बच्चा बच्चा खुश है इस कार्य से। बस मैं इतना ही। देखिए महिला किसान कह रहे हैं कि इस गांव की अगर बात करते हैं तो यहाँ का बच्चा बच्चा खुश है। तो आप देख सकते हैं कितनी खुशहाली आई है, कितना परिवर्तन आया इस गांव के अंदर। ये डांग क्षेत्र है, पथरीला इलाका है, बहुत कठिनाई होती है खेती करने में, पर आज की स्थिति बात करते हैं तो ये जो कठिनाई थी एक अच्छे रूप में चली गई, क्योंकि पैदावार अच्छी हो गई तो उनके जीवन में एक खुशहाली आई है। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आपके जीवन में इसमें क्या बदलाव आया है? सर पहले हमारे यहाँ पर सिर्फ एक प्रकार की फसल की जाती थी। संस्था ने अनेक प्रकार के तालाब बनवाए जगह जगह पर और हमें जैविक खेती के बारे में बताया। फिर हमने ऐसा जैविक खेती की और जैविक खेती से हमें बहुत फायदा हुआ। आपको ये बताइए कि आप इससे पहले क्या करते थे? हमारे यहाँ पर पहले सिर्फ एक ही फसल की जाती थी, बाजरे और तिल। और वो उसका उत्पादन कितना होता था? उसका उत्पादन मतलब 1 बीघा में 2-4 कुंटल होती थी। अब उसी एक बीघे में 10-12 कुंटल की फसल हो जाती है। पहले हमारे आदमी यहाँ पे खनन कार्य करते थे ज़्यादातर, क्योंकि न तो पानी उपलब्ध नहीं था, पानी की समस्या सबसे ज़्यादा थी। इन्होंने पानी हमें जगह जगह पर तालाब बनवाए और हमें जैविक खेती के बारे में प्रोत्साहित किया। फिर हमने उसी विधि से जैविक खेती की और SRT विधि से इन्होंने हमें चावल की खेती भी करना सिखाया, जिससे हमें पहले 1 बीघे में 2-3 कुंटल चावल होते थे, अब उसी 1 बीघे में 8-7 कुंटल चावल होते हैं। अब हमारे यहाँ पर देखा जाए तो आय में भी 4 गुना वृद्धि हुई है, क्योंकि हम दूसरे गांव से या शहर से खाने के लिए अनाज लाते थे, अब हम खुद दूसरे गांव शहर को व्यापार कर रहे हैं। ये बताइए कि यहाँ पे पहले बिजली की व्यवस्था थी? पहले हमारे यहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि पहले लाइट नहीं थी और फिर लाइट 2018 के बाद में ही लाइट आई। फिर लाइट बिजली से क्या करे, जब पानी नहीं था तो बिजली कहाँ चले। फिर संस्था ने हमें तालाब बनाए और तालाबों में अब हमने बिजली की व्यवस्था कर रखी है। अब हम सिंचाई बिजली के द्वारा ही करते हैं ज़्यादातर। ये बताइए कि ये जो अब आपका जो जीवन है, पहले की बात करते हैं और अब की बात करते हैं, तो आपके जीवन में कुछ बदलाव आया कि परिवार खुशहाल हो गया है? हमारा परिवार बहुत खुश है, क्योंकि पहले हमें पानी की समस्या बहुत कम, पानी मतलब ना के बराबर था, और अब हमें जगह जगह पर तलैया बन गए। इससे हम अच्छी प्रकार से फसल करते हैं। अच्छे बीज भी मिले हैं? अनेक प्रकार के बीज दिए इन्होंने हमें, और बीजों को कैसे उगाया जाता है, जैविक खेती के बारे में बताया कि मतलब ये दुकान पे से जो खाद्य पदार्थ लाए जाते हैं इनको खेतों में मत पटको, इससे खेत नुकसान होता है। और उन्होंने जैविक विधि से ही हमें खाद बनाना सिखाया और उन खादों को खेतों में पटको, जिससे कि हमारी खेती की उर्वरता भी बढ़े। देखिए महिला किसान ने बताया कि जहां पहले वो दूसरे गांव से अनाज खरीदा करती थी, आज की स्थिति की बात करते हैं तो अब वो अपने गांव के लिए तो अनाज कर रही है, साथ ही साथ अगर बात करते हैं अन्य गांव को भी अनाज दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र ने जो मेरा गांव मेरा गौरव के तहत यहाँ पे जो किसानों को जो ये मुहैया कराई है बीज खाद और उनको जानकारी दी है, जागरूक किया है कि किस तरीके से आप कि जो ये बंजर ज़मीनें हैं, जो पथरीली ज़मीनें हैं, इसका उत्पादन आप कैसे बढ़ा सकते हैं। जहाँ थोड़े क्षेत्र में करते थे, आज उनका क्षेत्रफल वही है पर उसका उत्पादन वहाँ से बढ़ चुका है। अब वो जागरूक हुए हैं और वो भी इससे लाभ की प्राप्ति
कर रहे हैं। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के राजस्थान के जिला करौली के डांग क्षेत्र की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।